देश में चुनाव का माहौल है, कहीं पर हो चुके हैं तो कहीं पर आने वाले दिनों में होने वाले हैं। ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे राज्य में चुनाव है तो हम अपने राइट टू वोट का प्रयोग करें, वोट के अधिकार का प्रयोग करें। लेकिन आप सब लोगों ने कभी ना कभी वोट दिया ही होगा, तो आप जिस ईवीएम मशीन पर बटन दबाकर वोट डालते हैं उसके बारे में कितना जानते हैं, और कितना जानते हैं चुनाव के बाद होने वाली वोटों की गिनती की प्रक्रिया के बारे में। नहीं जानते तो आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया ध्येय रेडियो के इस पॉडकास्ट में मैं यानी अंजुम शर्मा आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। ईवीएम आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक्रोनिम है, उसका शॉर्ट फॉर्म है जिसे हम ईवीएम कहते हैं। तो हुआ यूं था कि 70 के दशक में ईवीएम का विचार सबसे पहले सामने आया था, और अगर बहुत स्पेसिफिक होकर बोलूं तो दिसंबर 1977 में पहली बार ईवीएम का विचार जो है वो सामने आया था, ताकि जो वोटर्स हैं वो बगैर किसी संशय के सही ढंग से अपना वोट डाल सकें, और जो नकली वोट होते हैं, जिसको प्रॉक्सी वोटिंग होती है, जो अवैध वोटिंग होती है, उसकी जो संभावनाएं हैं उनसे पूरी तरह निजात मिल सके। संसद ने 1988 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक नई धारा 61A को जोड़ा और वोटिंग मशीन के उपयोग के लिए चुनाव आयोग को अधिकार दे दिए। आप जानते हैं कि बिना आरपी एक्ट 1951 में संशोधन किए इस तरह की मशीन का उपयोग तब नहीं किया जा सकता था, और आज भी अगर आपको इसमें अलग तरह से वोटिंग करानी हो जिसका प्रावधान नहीं है तो इस अधिनियम के तहत आपको संशोधन करना पड़ेगा। खैर, केंद्र सरकार ने जनवरी 1990 में चुनाव सुधार समिति का एक गठन किया। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस समिति ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आकलन किया और एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति ने ये निष्कर्ष निकाला कि ईवीएम जो है एक सुरक्षित प्रणाली है, एक सुरक्षित सिस्टम है। साल 1998 में ईवीएम के प्रयोग पर एक आम सहमति बनी और इसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रयोग किया गया। इसके बाद से, यानी जब से नई सदी आई साल 2000 से, ईवीएम का प्रयोग पूरी तरीके से शुरू कर दिया गया। प्रायोगिक तौर पर पहले हो चुका था, लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से प्रयोग की बात हो रही है। तो नई सदी में इसका प्रयोग पूरी तरह से हो चुका है। हालांकि सवाल भी उठे, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। ईवीएम की सुरक्षा के बारे में बात करें तो ये एक स्टैंड अलोन मशीन होती है। स्टैंड अलोन मतलब होता है कि हर मशीन की अपनी महत्ता होती है, यानी ये कोई ऐसी मशीन नहीं है कि आपने एक मशीन से तार जोड़ा तो सारी मशीनें आपसे जुड़ जाएगी। नहीं, यानी एक मशीन अलग काम करेगी, दूसरी अलग, तीसरी अलग, यानी सबका सिस्टम जो है वो अलग अलग होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक से छेड़छाड़ हुई तो सबसे छेड़छाड़ हो जाएगी। इन मशीनों में अल्कलाइन बैटरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को वन टाइम प्रोग्राम यानी मास्क्ड चिप का रूप दिया जाता है, ताकि कोई भी फेरबदल की संभावना ना हो सके। ईवीएम के जो सॉफ्टवेयर हैं वो BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किए जाते हैं। उसका चुनिंदा एक समूह होता है जो इन हाउस रूप से इसको विकसित करता है, यानी वहीं पर इसको विकास किया जाता है। समय समय पर ईवीएम में बहुत सी विशेषताएं शामिल की गई, जैसे बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच एक कोडिंग की गई, रियल टाइम घड़ी लगाई गई, डिस्प्ले सिस्टम लगाया गया, ईवीएम पर हर बार बटन दबाने पर तारीख और समय का अंकित होना, और हालिया संशोधनों में VVPAT का प्रयोग भी इसमें किया गया। तो इस तरह की एक मशीन होती है ईवीएम, जिस पर आप अपना वोट देते हैं और राजनीतिक दलों की किस्मत बदलते हैं। अब बात करते हैं, जब आप वोट दे देते हैं उसके बाद वोटों की गिनती कैसे होती है। तो आपको बताऊं कि जो इलेक्टोरल एरिया होता है, यानी जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसकी एक काउंटिंग हॉल होता है। उस काउंटिंग हॉल में 14 टेबल लगाई जाती हैं। एक टेबल पर एक बूथ की ईवीएम मशीन रखी जाती है। किस टेबल पर कौन सी मशीन आएगी, इसके लिए पहले से एक चार्ट तैयार कर लिया जाता है। वहाँ पर मौजूद अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार होते हैं, उनके काउंटिंग एजेंट होते हैं। उनको ईवीएम पर लगी हुई सील दिखाई जाती है। जब वो सहमत हो जाते हैं कि हाँ सील लगी हुई है, तो ईवीएम की सील तोड़ दी जाती है। इसके बाद रिजल्ट 1 का बटन दबाया जाता है। 1 उस पर एक नंबर होता है, उस पर एक बटन दबाया जाता है। फिर इसके बाद पता लगता है कि किस कैंडिडेट के पक्ष में कितने वोट आए। उसके नाम के सामने वो वोट अंकित हो जाते हैं। इस फिगर को सबके सामने डिस्प्ले किया जाता है, ताकि जो उम्मीदवारों के एजेंट वहाँ पर मौजूद हैं और जो काउंटिंग में कर्मचारी लगे हुए हैं, उन सबको उस
नंबर का पता लग सके, जिसे आप बार बार रुझान कहते हैं, वो रुझान इसी तरीके से बाहर आते हैं। ईवीएम में जो रिजल्ट 1 दबाया जाता है, यानी रिजल्ट बटन को जब दबाया जाता है तो जो संख्या उभरती है उसको फॉर्म नंबर 17C में दर्ज करना होता है। इस फॉर्म पर उम्मीदवार के एजेंट दस्तखत करते हैं। फिर इस फॉर्म नंबर 17C को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दिया जाता है। जब सभी 14 टेबल से ये 17C फॉर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर के पास सारे 17C फॉर्म रखे जाते हैं। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर हर राउंड में मतों की गिनती दर्ज करता है। इस नतीजे को हर राउंड के बाद ब्लैक बोर्ड पर दर्ज किया जाता है और लाउडस्पीकर की मदद से उसकी घोषणा की जाती है। हर राउंड के बाद नतीजे के बारे में मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सूचना दी जाती है। ये सिलसिला मतगणना खत्म होने तक चलता रहता है। जब पहले चरण की गिनती पूरी हो जाती है तो चुनाव अधिकारी जो होता है वो 2 मिनट का इंतजार करता है। ये इसलिए कि अगर किसी प्रत्याशी को या उसके एजेंट को गिनती को लेकर कोई भी आपत्ति हो तो वो इस दौरान दर्ज करा दे। अगर दर्ज करा दे तो फिर ये रिटर्निंग ऑफिसर पर होता है कि वो फिर से गिनती करना चाहता है या फिर वो उस व्यक्ति को पूरी तरह आश्वस्त करे। जब ये काम हो जाता है तो आगे बढ़ा जाता है। वोटों की गिनती का मिलान जो है वीवीपीएटी से किया जाता है और फिर उसको चुनाव अधिकारी के पास भेज दिया जाता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है जिसमें ईवीएम और वीवीपैट के वोटों का मिलान नहीं हो पाया हो। अगर दोनों में कोई फर्क पाया भी गया तो वीवीपीएटी की दोबारा गिनती होती है। फिर भी फर्क पाया जाता है तो वीवीपीएटी की संख्या को अंतिम माना जाता है। आपको बता दूं कि मतगणना केंद्र पर एक चुनाव अधिकारी, मतगणना कर्मी, प्रत्याशी, उनके एजेंट, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मी और बहुत से अधिकारी मौजूद रहते हैं। उन्हीं की मौजूदगी में ये गिनती होती है। जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है तो मतगणना केंद्र के अंदर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती और सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों की होती है और राज्य पुलिस की। यहाँ पर यह जानना ज़रूरी है कि कभी भी ईवीएम से पहले हमेशा पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। जैसे कि आपने आज बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती के दौरान भी देखा कि पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, उसके बाद ईवीएम को खोला गया और ईवीएम की गिनती हुई। सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है और सभी 14 ईवीएम एक साथ खुलती हैं। सभी में एक साथ पहला राउंड चलता है और सभी 17C फॉर्म भरकर रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, जब तक गिनती पूरी नहीं हो जाती ये राउंड ऐसे चलते रहते हैं और तब जाकर आपको मिलता है अंतिम रूप से एक रिजल्ट, जिसे आप कहते हैं चुनाव में किसी की जीत या हार। आप जानते हैं कि ईवीएम पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं और भारत के निर्वाचन आयोग ने साल 2010 में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ हुई अपनी एक मंत्रणा के बाद पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट रोल यानी वीवीपीएटी के उपयोग करने पर विचार किया था। वीवीपीएटी एक प्रिंटर से जुड़ा होता है। इसे मतदान के खांचे में रखा जाता है। 7 सेकंड के लिए वीवीपीएटी पर कागज़ की पर्ची दिखती है जिसमें यह पता लग सकता है कि आपने जिसे वोट दिया आपका वोट क्या सही व्यक्ति को गया या फिर नहीं। भारत का निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीनों के अचूक होने के बारे में हमेशा से दावा करता रहा है, लेकिन बावजूद इसके हर बार पॉलिटिकल पार्टीज को आशंका रहती है कि उनकी हार ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हुई है। उनका साफ कहना रहता है कि अगर अमेरिका जैसे देश में वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ की बात सामने आ सकती है तो भारत में क्यों नहीं आ सकती। हालांकि ये एक अलग बहस का मुद्दा है। आज का मुद्दा केवल इतना था कि ईवीएम मशीन क्या है और ईवीएम के माध्यम से वोटों की गिनती कैसे होती है। तो ये था आज का ध्येय पॉडकास्ट। अब आज का सवाल, पहली बार ईवीएम का प्रयोग भारत में कब किया गया था? अपने उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले पॉडकास्ट के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।